उदास साहब जी, आजकल लोगों को इतने धोखे मिल रहे हैं और लोगों को लोगों से धोखे मिल रहे हैं। बिल्कुल। इंसान को इंसान ही धोखा दे रहा है। तो मैंने सोचा कि काश इंसान भी नोटों की तरह होता। बिल्कुल। रोशनी की तरफ करके देख लेते कि असली है या नकली। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया। वक्त बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, रंग ठीक होना शुरू हो गए, रंग ठीक होना शुरू हो गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत बात की है आपने इमरान भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से ऐसा ही रहा है, कोई नई बात तो नहीं है। बिल्कुल। मैं इस बात को एक शेर में समोना चाहता हूँ। समो दीजिए। बारे बात शायरा च एक ना होया ना जी, क्या बात। मिर्जा फालग अपना नहीं तुम दसना, मिर्जा खारिज साहब। जी हनी भाई की कहने लगे हो तुसी? जी हनी भाई। आयशा आज माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। आयशा वे के लगता 120 साल का तोता होंदा। आपको भी तो घर में मियाँ मिठू कहते थे ना? हाँ वो कहते मियाँ मिठू जुती खानी है। जिड्डा ये तोता देखो तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਮੋਰਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡ। शुक्र अल्लाह दा मैं बंदियां च नहीं बैठा है। नहीं तो अक्सर खाजा सरामा च बहंदा। सखावत साहब सानू दसे ही नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਜਾ ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਆ। ए सदके जावा भुल गए गुरु ये डिग्री तुसी ते दित्ती सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾਂ ਨੂੰ प्रोग्राम ना मिले ते भाई बीजी ते चला जाता और मूंजी भी ला लेंदा किवें? और बड़े स्टाइल नाल लांदा। अच्छा ओए होए। हाँ हाँ हाय हाँ हाँ इंज ते लाउंदा है ना जी। जदों मूंजी पक जांदी वड्डदा किवें? शुक्र है बड़ी फसल हो गई ऐद कीते, अल्लाह ने करम ही कर दिता है। दातरी फड़ा दे। दाने चुक लो वे। चलो इसे बहाने थोड़ी जी मूंजी ते फंड ली उन्होंने। मूंजी ते फंडी गई, जगह बंजर हो गई। दुखाए दिल जो किसी का। की शेर याद आया कितनी देर बाद। वाह वाह। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है? हाय हाय वो आदमी क्या है? दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है? वो आदमी क्या है? किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है? नहीं बैठा टाइम जाया करन दे इत्थे ढोलक चौका च तेरे महल्ले में ब्याह है। मेरे महल्ले में ब्याह है? कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा ख्वाहिश सरा। हैंडसम मैन, बाकायदा हैंडसम आदमी, बाकायदा मॉडलिंग से अपने फनी करियर की शुरुआत की
और फिर हीरोइज्म की तरफ आए, हीरो भी किया, लेकिन जब कैरेक्टर एक्टिंग शुरू की तो ओए 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 तबाही मचा दी इन्होंने। आप लोगों की जोरदार तालियों में मेरे आपके तमाम लोगों के फेवरेट जो आजकल जमा तकसीम में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि उस ड्रामे से इन्हें तकसीम कर दिया जाए तो ड्रामे का वजन कम हो जाएगा। जोरदार तालियों में हसन अहमद साहब प्लीज कम ऑन। इससे बेहतर इंट्रोडक्शन मुझे नहीं लगता आज तक मेरा जिंदगी में किसी ने कभी दिया। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप हॉट हैंडसम तो हैं और आज जरा लड़कियों और लड़कों जरा एक दफा जरा तालियों से बताइएगा कि बंदा तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ। अभी सर खैरियत से हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, खास तौर पे इमरान अशरफ की तरफ से जो ना सिर्फ आपकी अदाकारी का फ़ैन है, आपकी इंसानियत का फ़ैन है, आपके तौर तरीके का फ़ैन है, अल्फाज के चुनाव का फ़ैन है, महफिल में कितना बोलना है और कितना ज़्यादा सुनना है, ये मैंने आपसे भी बहुत सीखा। थैंक यू। वेलकम टू मज़ाकरात सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तशरीफ रखिए। एक एक लफ्ज जो इस आदमी ने बोला है ना, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बनावटी है। अरे इट ब्रॉट टीयर्स टू माय आईज, सो थैंक यू मैन। अरे सर सर हसन भाई, सर वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माशाल्लाह हमें 2 साल से ऊपर हो गए मुज़ाकरात करते हुए। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई इमरान भाई से ऊंचा गेस्ट देखा हो। आप पहले गेस्ट थे इमरान भाई से भी पूछे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। और आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें तो। सर अपने होंठों पर सजाना चाहता हूँ, आज उसे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, और आखिरी हिचकी उसके जानू पे आए, मौत भी मैं शायर आना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वाह वाह, वेलकम टू सर। शुक्र जियो शेरिया अकलदाड़ हुंदी जियो सखावत साहब गोंद ना करंट जोड़े हुंदा। ये शेर है पूरे मुंह च इक्को ही दंद हुंदा। अकरम साहब ऑफिस च क्लर्क सन। अच्छा, उन्होंने इन्हों की सर्विस वेख के इन्हों प्रमोशन दिता। उन्होंने कहते भाजी एक बारी माफ कर दो, दोबारा नहीं करता। जियो शेरिया खुफिया जेब हुंदी। लवली टू सी यू सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर मॉडलिंग की तो रैंप पे आग लगा दिया, हाय। एक्टिंग की तो इतने जबरदस्त कैरेक्टर्स की, ओए। और आजकल जो आपका ड्रामा चल रहा है आई एम लविंग इट। क्या कैसा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस से? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम, वेरी प्राउड ऑफ द चैनल। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਤੇ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ तो यार वो अपनी परफॉर्मेंस से अच्छा सर 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 वेलकम टू मज़ाकरात। थैंक यू। पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि इतना हसीन लड़का एक्टिंग और मॉडलिंग से पहले क्या करता था बिल्कुल, और फिर मॉडलिंग की तरफ क्यों आया? एक्टिंग और मॉडलिंग से पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। अच्छा,
ग्रेजुएट करने के बाद, और वहाँ मुलाकात हो गई सुनीता से। ओ, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है जरा। उस मुलाकात को तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा, बैठे। अच्छा, कितने साल हो गए थे वहाँ काम करते हुए? यार मुझे हो गए थे, आई थिंक मैं 2004 में ज्वाइन किया था और 2007 में मेरी मुलाकात हुई थी। मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात इस तरह से हुई थी कि हम एक इवेंट करवा रहे थे जिसपे सुनीता वाज पार्ट ऑफ द शो। अच्छा। मैं उस वक्त इवेंट मैनेजर था। अच्छा, और वो मेन मॉडल थी वहाँ की? वो ये वनीजा, ये सारे उस जमाने के बड़े बड़े जो हमारे सुपर मॉडल्स थी, वो ट्रैवल कर रही थी। तो मेरी बॉस मेरे साथ बैठी हुई थी और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये काले कपड़ों में पीछे एक बड़ी खूबसूरत सी पतली सी लड़की बैठी हुई है। अच्छा। उसने कहा तुम नहीं जानते ये सुनीता मार्शल है? मैंने कहा मैं नहीं जानता भाई। कौन है? हाँ, बिल्कुल यही वाला मेरा रिएक्शन था। कहती है अच्छा ये तो बहुत बड़ी मॉडल। मैंने कहा ठीक है होगी, जो हमारा होता है कि हाँ ठीक है होगी, हम भी बहुत बड़े। हाँ ठीक। हाँ। बट देन उसके बाद शो हुआ, शो पे मुलाकात नहीं हुई। वापस आके फिर मैंने अप्रोच किया, मैंने कहीं से नंबर निकाला, बातचीत शुरू की। नहीं, आपने नंबर निकाला? हाँ। पहला मैसेज क्या किया? पहला मैसेज मैंने ये किया कि कंपनी बोर्डिंग पासेस मांग रही है कि आप लोगों ने ट्रैवल किया है या नहीं किया है। ये बहाना था? नहीं यार, ये एक्चुअली कंपनी मांग रही थी। अच्छा। उन्होंने कहा भाई आप बताएं कि इन लोगों ने ट्रैवल किया कि नहीं किया। पहला मुझे था, अब ये मेरी होशियारी थी कि पहला नंबर जो मैंने ट्राई किया वो अपनी होने वाली जो मेरी बेगम है अब, उनका मैंने ट्राई किया। उनका ही किया? उनका ही किया। और करना भी उनका ही था? करना भी उनका ही था। बाकियों को आपने किसी और को दे दिया कि यार जरा चेक कर लो जरा है। ये ऐसा ही हुआ था? बाकियों को प्लान भी नहीं किया था शायद फोन करने का, मैंने कहा इसी को फोन कर लेना। अच्छा, फिर बस फोन किया तो उसने बेइज्जती कर दी। उसने कहा यार ये क्या तरीका है, फोन क्यों कर रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, ये एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड, राइट। हाँ। तो उसके बाद मैंने नहीं, वो जब आपने बेइज्जती हुई अपना रिएक्शन भी तो बताएं। कुछ नहीं, अच्छा चलें ठीक है, रख दिया मैंने, दिल में सोचा, बाकी कुछ किसी को नहीं बताया। सर जमीर को तो बताया होगा। जमीर को बताया। और जमीर ने मलामत भी की होगी। जमीर ने की मलामत, अंदर से झंझोड़ा कि भाई क्या कर रहा है। कोई और तरीका ढूंढ लेता है यार। ये क्या तरीका। अच्छा, डांट खाने के बाद अगला बहाना क्या बनाया? हफ्ते बाद फिर मैंने मैसेज किया, डांट खाने के हफ्ते बाद मैंने मैसेज किया और मैंने उनको बोला कि बोर्डिंग पास तो मुझे मिल गया है, बट आई एम इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू, आई वांट टू स्पीक विद यू। ओह, अच्छा। तो उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मैं परसिस्टेंट था। अच्छा। मैंने दूसरे हफ्ते भी किया, मैंने तीसरे हफ्ते भी किया, चौथे हफ्ते जब मैं सोच रहा था कि अब जवाब नहीं आएगा जवाब और ना ही मैं करूंगा, तो जवाब आ गया वहाँ। क्या जवाब था? जी बोलिए, आप कुछ बात करना चाह रहे थे 1 महीने से। बोले? बस फिर मैंने उनको बताया कि देखें ऐसी आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, और मुझे आप पसंद हैं और ख्वाबों में आ रही हैं। ख्वाबों में आ रही हैं। आपके काले कपड़ों ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी है, मुझे जमाने में कोई और दिखाई नहीं दे रहा। यार शायद ये ना बोला हो, लेकिन शायद बोला भी हो। अच्छा जी। तो वो पिघली किस बात पे? पता नहीं, ये आज तक मैंने उससे पूछा भी नहीं, ना उसने मुझे बताया। बस उसने कहा कि तुम जो लगे रहे ना बातचीत में, इंटरेस्टेड लगे रहे, मैसेजेस करते रहे, क्योंकि मैं कभी भी वो नहीं बना के बस मिलो, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मिलो। मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, तो फिर मिलने की बात किसने की? मिलने की बात मैंने की, लेकिन 4 महीने बाद शी अग्रीड कि हमने मिलना है। उन्होंने कहा कि हमने मिलना है। आप वो पक्के रहे? मैं पक्का रहना पड़ा मुझे यार। अच्छा, पूरा खेल था ये एक। मुझे पता था कि वो नहीं मिलना चाह रही, तो मैं फोर्स करके अपनी पोजीशन क्यों खराब करूं? पोजीशन क्यों खराब करूं? अच्छा, पहली मुलाकात कहाँ हुई? पहली मुलाकात हुई, उसने कहा मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ही जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले चलता हूँ। उसने कहा ठीक है तुम आ जाओ। उस ज़माने में मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ही था और मेरे पास छोटी गाड़ी होती थी, ठीक है, और मैं बहुत मोटा था उस ज़माने में। अच्छा। मैं कोई 135-140 किलो था मैं उस वक्त। तो मुझे याद है कि जब उसने वो आई गाड़ी में बैठी, क्योंकि हमने पिक्चर्स वगैरह तो एक्सचेंज कर ली थी उस वक्त तक, जब वो गाड़ी में बैठी तो उसने एक्चुअली मुझे यहाँ बैठी और उसने यूं करके मुझे स्कैन किया, देखा है ना पहले।
हाँ, एक्सप्रेशन शायद थोड़ा सा बेहतर हो। अच्छा, बस फिर हम ड्राइव करके गए और मेरा दोस्त था वहाँ पे जो कि उस ज़माने में ये लिंकिंग्स वगैरह होती थी ना ब्रांड्स की, बिल्कुल बिल्कुल, वो करवा रहा था। तो उसने कहा तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? और मैं चौड़ा चल रहा हूँ। हाँ मैं लेके आया हूँ। हाँ मैं लेके आया हूँ उनको। कह रहे किस खाते में लेके आया भाई? अच्छा, खैर हुआ ये कि उनकी लिंकिंग शिंकिंग हुई, वहाँ से हम निकले, हमने कहीं बोर्ड बेसन पे खाना शाना खाया। उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया घर पे। हाँ। बस वहाँ से चला वो सफ़र शुरू हुआ। फिर 5 साल तक हम मिलते रहे, मेरे दोस्तों से भी मिलती रही, मेरी फैमिली से भी मुलाकातें होती रहीं, सारी चीज़ें हैं। 5 साल बाद एकदम से मुझे आके कहती है कि मेरे भाई ने इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी कनाडा की, तो वो 3 महीने बाद जा रहा है और हमने शादी करनी है। और ये वो ज़माना था जब हम स्ट्रगलिंग एक्टर थे। जब उन्होंने कहा शादी करनी है, मैंने कहा ठीक है। पता नहीं मैंने कुछ बोला नहीं, हालांकि मुझे लगता था कि मुझे बोलना चाहिए था कि यार अभी कैसे ये वो कुछ है नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा करियर बहुत बूमिंग था सुनीता का उस ज़माने में। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर वो शादी हो जाएगी यहाँ पे रह लेगी, बिकॉज वैसे उसकी फैमिली उसको यहाँ पे रहने नहीं देगी अकेले। मैंने कहा ठीक है। तो हमारी शादी हो गई। शादी हो गई, ऐसे ऐसे शादी हुई है, बस 3 महीने के अंदर शादी हुई है, उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई। बस वो एक ज़माना था कि जब सुनीता ने बड़ा सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली तो हर कोई कर ही देता है, साथ आपका दे ही देता है, इमोशनली एक सपोर्ट चाहिए होती है मर्द, एक स्ट्रगलिंग एक्टर को। स्ट्रगलिंग एक्टर को। तो कोई बात जो आप, वैसे तो बहुत कुछ कह चुके होंगे उनसे, कोई एक ऐसी बात जो आज आप पूरे ज़माने के सामने इस कैमरे में उन्हें कहना चाहते हो? सुनीता, शायद ये मैंने नहीं बोली है, कैमरे पे भी नहीं बोली है, तुम्हें भी कभी नहीं बोली है, बट व्हाट अ सपोर्ट, थैंक यू। वाह, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है टैलेंटेड, हैंडसम, वर्सेटाइल हसन अहमद, एंड यू गाइस आर वाचिंग मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। सर, सभी लोग फरमाइशें करते हैं हमारे आने वाले मेहमान के बारे में। आपका एक किरदार था बादशाह। हाय 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 हाय। तो वो कह रहे थे कि क्या हसन भाई, इमरान भाई आपकी बात मानते हैं? मैंने कहा हाँ, जिंदगी में जब भी उनसे रिक्वेस्ट की है उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट रद्द नहीं की, उन्होंने आगे से हाँ ही कहा है या वो काम कर ही दिया है। तो अगर आज आप थोड़ी सी अगर उसकी परफॉर्मेंस अगर यहाँ दिखा देंगे सामने वाले कैमरे में। मेरी बात सुन, अगर आज के बाद तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हें एक कमरे में बंद करके इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि तुम उठ नहीं पाओगी। ये मेरी बात याद रखना तुम। हसन मेरे आ हसन मेरे आ हसन मेरे आ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग सर। अरे सर सच में लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपका हम शक्ल हूँ सर। अच्छा सर बिल्कुल सर। अच्छा। लेकिन लोगों की बातों में ना आइएगा सर। मैं आपकी में नहीं आ रहा, उनकी में क्या होगा। मुसीबतें और दर्द झेलने का हरगिज मतलब नहीं। आप उनकी शायरी सुनने लगे। सॉरी सॉरी। ये मैं आखिरी दफा आपकी सॉरी मान रहा हूं। अगर नेक्स्ट ऐसी हरकत की मैं आपके सारे रोल खा जाऊंगा। आप अपने बच्चों के खा जाते हैं, हमें कहां छोड़ेंगे। चिकन रोल, चिकन रोल। चिकन किधर, चिकन नहीं उधर जाता। रोटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਚਮਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਕੁੱਕੜ ਪਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਆਪ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। अल्लाह माफी देवे, सखावत साहब दे घर इन्नी गुरबत है
पूरी फैमिली ने अज तक डकार नहीं मारे। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਬੜੀ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। बड़े गरीब ने वाकई फैसल होनी। इन्हां दी गली चों फकीर लंघे ना ते मंग के 150 इधर सुट जांदा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੱਖੀ ਉੜਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। कीड़ियां किसे दे घरों आटा चोखे ते इन्हां वल जा रही हुंदी। ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਚੂਹੇ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹਿਜਰਤ ਚੰਗੀ। ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚੂਹੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਪੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਭਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ। यानी ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਕੀ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਉੜਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੂ ਇਹ ਊਂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਊਂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੌਣੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋ ਤਵੀਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ। ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਡੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਗਏ। मुसीबतें और दर्द झेलने का हरगिज मतलब नहीं कि आखिर में एक दिन आप कामयाब हो जाएं। यह भी हो सकता है कि आप मुसीबत झेलने के आदी हो जाएं। लिहाजा मुसीबतों से निकलना सीखें, यही असल काबिलियत है। क्या वाह सर, हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक एक ऐसा डार्क पीरियड भी आपकी जिंदगी में आया था जब आपने डिप्रेशन, खौफ और एंजाइटी को मात दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि किसी को बताना है। बहुत कम लोग हैं जो इलाज करवा पाते हैं। बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आती। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वो अगर घर वालों को बताएं भी तो वो कहते हैं जा अल्लाह ने सारा कुछ तेरे को फिर भी तू पागल हुए हैं, पागल हो गया। हाँ, तू दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐवी ना शुक्र है तू। ये क्या तरीकाकार आपने इस्तेमाल किया जिससे आप निकल गए? क्योंकि इस बात से बहुत फायदा होगा सर। मैं गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी, जिस तरह हम में से किसी को समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। हो क्या रहा था आपके साथ? चिड़चिड़ापन, मज़ा नहीं आ रहा, चीज़ें समझ नहीं आ रही, गुस्सा आता है आपको, काफ़ी मुझे गुस्सा बड़ा आता था। तो वो सारी चीज़ें जब मैं गया किसी के पास तो उन्होंने कहा आपके कुछ चीज़ें आपके अंदर मसले हैं, उनको हम सुलझाने समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है। पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो मसले क्या हैं। हमें तो पता ही नहीं होता कि क्या मसले हैं वो। फिर वो आपको बताया जाता है कि कुछ चीज़ें शायद या तो आपने अपने माजी को होल्ड करके रखा हुआ है, कुछ चीज़ों को जो कि आपको नहीं पता होती कि आपने उनको होल्ड करके रखा हुआ भी है या नहीं रखा हुआ है। वाह। तो उनको आपको रिलीज़ करना सिखाते हैं, चीज़ों को फेंकना सिखाते हैं, उसको फेयर को फेस करना सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं हम किसी से नहीं डरते, ठीक है, लेकिन एक्चुअली आप अंदर से डर रहे होते हैं क्योंकि आप उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, उस फेयर को, फेयर ऑफ नॉट सक्सीडिंग, जिसे एक्सपोजर थेरेपी भी कहा जाता है। एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं आपको, कि आप उसको फेस करें, आप उसको फेस करें, चीज़ों को फेस करें।
एंड आई एनकरेज एवरीवन, मैं सबको कहता हूँ, कहूँगा कि आप जाएं वहाँ पे, आप बात करें किसी से जाकर, बिकॉज आई थिंक 90% लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, उनको पता ही नहीं, और वो सुसाइड तक चले जाते हैं कुछ लोग बेचारे, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो ये समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना या किसी को ये बताना कि मैं डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हूँ, तो मोहल्ले वाले और बाकी सब कहेंगे यार पागल हो गया। हाँ, आई थिंक शर्मसारी का मुकाम होता है या क्या होता है, टैबू है मेरे हिसाब से। लेकिन अब बेहतर हो गया, नहीं अब ये टैबू बेहतर हो गया, लोग जा रहे हैं, अब लोग जा रहे हैं, लोगों को जाना चाहिए। क्या बात, क्या हर मुसीबतों से निकलना ही असली काबिलियत है। एक छोटा सा शेर है, मुसीबत का हर लम्हा काटना है, जो ज्यादा है तो थोड़ा काटना है, बिछड़ के उससे जिंदा हूं अभी तक, अजियत का ये वक्फा काटना है। हर मैदान में अपनी फतह का परचम लहरा दो, जंजीरिया पहना दो, इंडिया भी चमका दो, ईमान मेरे साजन का मेरी दुनिया से निकला दो। कुछ हीरोज या अदाकार ये समझते हैं या उनके इर्द गिर्द के लोग उनको ये समझाने की कोशिश किया करते हैं कि अगर तुम शादीशुदा हो गए तो तुम्हारा फैन क्लब कम हो जाएगा। इस बात में कितनी सदाकत है सर? यार इन अ वे मैं अग्री करता हूँ इस बात से। अच्छा, बिकॉज मुझे लगता है नेचुरल है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग, खास तौर से लड़कियों की फैन फॉलोइंग मस्तूरात में, हाँ, वो कम होगी आपकी। नेचुरल है मेरे ख्याल से, नहीं? अच्छा, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, आप आपकी राय है, हम इसकी इज्जत करते हैं। लेकिन वैसे मेरा ये ख्याल है कि इसको अपनी जिंदगी में वो नहीं बनाना चाहिए, रुकावट नहीं बनानी चाहिए कि मैं इस वजह से शादी नहीं करूंगा कि मेरी फैन फॉलोइंग कम होगी। रुकावट नहीं बनाए। सर कहते हैं, मैंने सुना है कि अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है। अच्छा। लेकिन दुनिया तो गोल है सर, कोना तो है ही नहीं। कमरे में ही तो बन गए, अब कमरे का कोना होगा ना। दुनिया में कमरे बन गए, कमरे का कोना, मोहल्ले का कोना। सर माशाल्लाह इतना खूबसूरत आप विलन का रोल करते हैं सर, इतना खूबसूरत, जैसे बचपन में ही आपने ख्वाब देखा कि मैं बड़ा होकर विलन ही बनना है। मैंने एक ड्रामा लिखा था, उसमें इन्होंने एक किरदार किया था। मैं एज ए राइटर आपके लिए ताली बजाऊंगा। अरे क्या आपने परफॉर्मेंस दी थी, मैं बहुत खुश हुआ आपके काम। मुश्क की बात कर रहे हैं मैं मुश्क की बात कर रहा हूँ, क्या आपने काम किया था सर। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इमरान ने जब सुना कि मैं ऑन बोर्ड आ गया हूँ उस ड्रामे के, तो इमरान ने मुझसे 3 से 4 से 5 दफ़ा आके पूछा कि आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका किरदार उस लेंथ पे लेके जा रहा हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड फील नहीं करेंगे। अरे और मैंने वो कोशिश की, बिल्कुल कोशिश क्या की, वो हुआ। अरे सर ये आपकी दिलकश और हसीन शख्सियत पे कुछ लिखा है मैंने। अरे 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 बहुत मचल रहे हैं। That's why, सर। अल्लाह। सर ये एक शेर लिखा है, ये किस हसीन ने लोगों को रोक रखा है। क्या बात है, कई ना पकोड़े कड्डे होंगे। एक शेर लिखा है सर मैंने, तरस खाता हूँ मैं इस डायरी पे और उस कलम पे। क्यों भला, क्यों आप ऐसे शेर लिखे जा रहे हो? पता मुझे ऐसा लगा कि जब आप शो में आए हैं तो आप मेहंदी पे ढोल बजाने जा रहे हैं, लेकिन आप तो शायरी कर रहे हैं। सर आपको कैसे लगा मेहंदी पे ढोल बजाते हैं सर? कुर्ता, पीला कुर्ता और आपको ढोल वाले का पता है, वेल देन का नहीं पता। कराची आए हो, चलो बंदा कोई हलवा ही ले जाता साडे लिए। हम हलवा नहीं, हम जलवा लाते हैं। एडी गुरबत है ना, घर हलवा पक्या नूं पता नहीं खाईदा, उन्हां इश्तिहार लाउण लग पे। और पोस्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। अच्छा, ਹਲਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ। चेक वाली शर्ट बैंक ले गए, कहते कैश कर दो। सखावत साहब ने कुत्ता रखा, एडा माड़ा कुत्ता रखा, वो रोन दिया।
मैं क्या की होया? कहता चूहा मैनू चपेड़ा मार गया। किन्ने क गरीब ने चील दे मुंह चो गोश्त दी बोटी इन्हां दे घर डिगी, इन्हें बच्चे दी मंगनी रख ली। इन्होंने कुत्ता पे तो शेर नू दी सुपारी देती। ये सर एक शेर है सर जी, ये किस हसीन ने लोगों को रोक रखा है, तमाम शहर के रस्तों को रोक रखा है। वो कह रहे हैं कह दो दिल की बात बात, मगर न जाने क्यों कई बातों ने रोक रखा है। हर किरदार को इतना डूब के अदा किया, सज्जन मेरा सतरंगिया रंगिया, सज्जन मेरा सतरंगिया रंगिया, सज्जन मेरा सतरंगिया रंगिया, सज्जन मेरा सतरंगिया। बहुत से लोग तो जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं भी जानते। किडनैपिंग हुई आपकी, थोड़ी सी उस कहानी को जरा दोहराएंगे कि वो क्या दिन था, आप क्यों घर से निकले और फिर उस वक्त में आपके साथ क्या हुआ? मैं एक्चुअली शूट से निकला था। अच्छा। बस मैं एटीएम पे रुका और लोग आ गए उधर एटीएम के बाहर। एटीएम के बाहर उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो। अपनी ही गाड़ी मेरी। वो अंदर आ गए एटीएम के? एटीएम के अंदर आ गए, बाहर भी लोग खड़े हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे अपनी मेरी ही गाड़ी में उन्होंने कहा बैठ, पीछे बैठ, और खुद उन्होंने वो चलाना शुरू कर दी गाड़ी। फिर वहीं कराची में डिफेंस में एक जगह पे उन्होंने खाली प्लॉट में गाड़ी पार्क की मेरी, और मुझे कहा कि अब हमारी गाड़ी में आ और जो भी सामान है वो ले ले, वॉलेट फ़ोन वगैरह वो सब ले ले। मैंने कहा ठीक है। मैं उनकी गाड़ी में आ गया और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी के फ्लोर पे, ज़मीन पे उन्होंने मुझे 6 फुट के आदमी को लिटा दिया और मेरे ऊपर रख दिए पाँव और चादर बिछा दी। और उस वक्त उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, उन्होंने कहा, अच्छा फ़ोन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया था, बैटरी निकाल दी थी। अच्छा। खैर उन्होंने मुझे कोई 1.25 घंटे बाद हम एक जगह पे पहुँचे और वहाँ पे एक छोटे से रूम में उसने मुझे लेके गए। 5-6 लोग थे वहाँ पे। उन्होंने शुरू में तो मुझे चेन बांध दी, हाथ पीछे बांध के उन्होंने चेन कर दिया, पाँव पे उन्होंने चेन बांध दी मुझे, और यहाँ पे उन्होंने वो ब्लाइंड फोल्ड कर दिया मुझे। और खाने के वक्त या बाथरूम जाने के वक्त वो खुद ही एक चेन बांधते थे, एक छोड़ते थे, और वही चेन लंबी होती थी, एक हाथ में एक चीज़ चेन का एक वो जो एंड था वो उसके हाथ में होता था। मैं वहीं से उनके सामने बाथरूम जाता था, वहीं से वापस आता था। खाने के लिए वो मेरे हाथ खोलते थे, कहते थे खुद ही ऊपर करो खाना खाओ, खुद ही ये नीचे करो, और खुद ही आके हाथ बांध देते। आंखों के आगे अंधेरा है घंटों। हाँ। अच्छा। और सर कितने दिन तक किडनैप रखा? 35 डेज। 35 डेज। 35 दिन। 35 दिन। आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था क्या? आपकी क्या सूरत हाल थी? मैं वो फीलिंग बयान नहीं कर सकता, वो क्या फीलिंग थी मैं आज तक किसी को बयान ही नहीं कर पाया। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं ना क्या उस वक्त क्या था, मैं बयान ही नहीं कर पाया कि उस वक्त मुझे हो क्या रहा था, मैं क्या महसूस कर रहा था। आई कुडंट गैदर। क्या आपको लगा कि आप वापस पहुंच सकेंगे? उस वक्त नहीं। कब लगा? जब तावान तय हुआ। अच्छा। CPLC एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कराची में काम कर रही है, वो लोग इन्वॉल्व हो गए। तो वो सब हुआ तो उस रात को मेरे दिल में था कि यार कोई भंड होगा, तावान एक्सचेंज के टाइम पे कुछ होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, इतना आसान नहीं होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। उस रात को शूट आउट हो गया वहाँ पे। उन्हीं के साथ? उन्हीं के साथ शूट आउट हुआ। मैं वहाँ पे नहीं था, मैं कहीं और था। और जो मेन अगवाकार था वो साथ आया हुआ था, अपने साथी के साथ आया हुआ था। साथी को टांग में गोली लगी, वो वहीं पे गिर गया, गिरफ्तार हो गया। पैसे भी उसी के हाथ में थे, अल्लाह का शुक्र है। और जो मेन अगवाकार था वो भाग गया। शूट आउट के बाद, एक जख्मी होने के बाद, एक के भाग जाने के बाद उनका क्या रिएक्शन था जो आपके इर्द गिर्द खड़े थे? अच्छा, मुझे ये कहा गया था कि रात में 1 बजे आपसे सेठ मिलने आएंगे, और मुझे ये इंडिकेशन मिल गई थी कि आज रात को, मुझे कहा गया था शुरू से कि तुम्हें रात में छोड़ेंगे हम।
तो मुझे इंडिकेशन उस रात की मिल गई थी कि ये सुबह कोई 3-4 बजे मुझे जाके कहीं छोड़ देंगे और मुझे बोलेंगे जाओ अब यहाँ से दफा हो जाओ। 1 बजे का टाइम था, 1:30 बजे तक कोई नहीं आया, 2 बजे तक कोई नहीं आया, 2:30 बजे मैंने रियलाइज कर लिया कि कोई भंड है, कोई काम हो गया कोई। मैंने कहा हसन साहब तैयारी कर लो। फिर बस वो नहीं होता कि आप सोच सोच के फजर के वक्त आप नमाज पढ़ के, फिर वो नहीं होता एक स्टेट आती कि आप सो जाते हो, बस आपको पता भी नहीं चलता आप कब सोए हो। मैं सो गया। उसके बाद कोई 9 बजे दरवाज़ा कोई खटखटाता है और एक बंदा पहली बार उस पूरे 35 दिनों में पहली बार एक आदमी आ रहा है बगैर किसी नकाब के या बगैर किसी मास्क के, और मैं उसको देख रहा हूँ और मैंने उसको देखा और मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि मैं नहीं था, मुझे गलत, मेरी गाड़ी यूज़ हुई है सिर्फ। उसने ये बोला, मैं वहीं समझ गया कि इन्हीं साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट है, ये अपने ऊपर से उतारना चाह रहे हैं। और बड़ा घबराया हुआ था वो, बहुत घबराया हुआ था, समझ नहीं आई क्या हुआ। खैर उसने कहा मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और तू चल मेरे साथ। बस वो है कि वो उसने मुझे उठाया, मैं वहाँ से उठा, मैं बाहर गया। मैंने एक फिल्मी शॉट था जब मैं बाहर गया हूँ और मैंने 35 दिनों में से पहली बार मैंने धूप देखी और मैं बस यूं खड़ा रहा और मैं ऊपर देख रहा हूँ, धूप है यार, क्या बेहतरीन धूप है। मैंने मिस की है 35 दिन तक मैं अंदर एक कमरे में रहा, मुझे धूप आई नहीं, दिखी नहीं, मेरे पास खिड़की नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें, वो छोटे छोटे ब्लेसिंग्स होती हैं अल्लाह ताला की जो आप मिस कर जाते हैं, आप या अननोटिस कर देते हैं, अननोटिस करते हैं, आप देखते नहीं हैं। जब आप घर वापस पहुंचे, वो बाकी सब लोग पकड़े जा चुके थे जो उस बंदे ने आपको छोड़ा? मुझे नहीं, मुझे आज तक नहीं पता, मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं, कोई मुझे बताना नहीं चाहता। ठीक है, बस मुझे ये पता है कि मुझे छोड़ा गया है। और जब मैं घर पहुंचा हूँ तो उसके बाद मैं रोना शुरू हो गया। मैं रोना शुरू हुआ हूँ, मैं घर में घुसा हूँ, मैंने हर किसी से, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा मैंने ज़िंदगी में कोई बहुत ही बुरा काम किया है। जितने लोग घर में थे, मुलाजिम भी जितने थे, मैंने सबसे पाँव पकड़ के माफ़ी मांगना शुरू कर दी। द स्टेट ऑफ माइंड दैट आई वाज इन, कि मैंने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह किया होगा जो कि मैं इस जगह पे पहुंचा था। तो मैंने सोचा था कि मैं वापस आके सबसे माफ़ी मांगूंगा। तो ये मेरी सिचुएशन थी। और आई थिंक उसने भी बड़ा इम्पैक्ट किया है मेरे, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, मेंटल स्टेट को। उसने बड़ा इम्पैक्ट किया होगा मेरे, कि पता नहीं क्या मेरे अंदर एक तूफान आ गया होगा कि मुझे, जिसने मजबूर किया कि मेरे अंदर और बिटरनेस आ गई या रिजेंटमेंट आ गई या गुस्सा बढ़ गया या क्या था। लेकिन सर कोई बहुत बड़ी नेकी भी की थी जो आप खैर खैरियत से अपने घर भी। क्या खूबसूरत बात है, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ में चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं क्या, देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? काशिफा इस्लाम। काशिफा, क्या कहना चाहती हैं? मैं सबसे पहले इन्हें कहना चाहूंगी कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैं आपके ड्रामास बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। अरे वाह। और मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी। पढ़िए। जी जी बिल्कुल। हम तुझे देखते तो रहते हैं मगर, हम तुझे देखते तो रहते हैं मगर, तुझे देखने वाले हमसे देखे नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम। थैंक यू। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? क्या नाम है? समिया सादिक। समिया सादिक, क्या कहना चाहती हैं? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका एक ड्रामा चल रहा है आजकल, मासूम। हाँ चल रहा है। उसमें दिलशाद फैसलाबादी की एक्टिंग कर रहे हैं आप। हाँ। तो आप एक गाना गाते हैं उसमें, ओ पागा वाले हो, कुछ इस टाइप का। वो तो किसी की आवाज है, वो सुन, वो मैंने वो लिखा मैंने है। ठीक है। और उसकी धुन भी मैंने बनाई है, तो मैं आपको उसकी शायरी सुना देता हूँ। थोड़ी सी एक्टिंग भी कर, थोड़ी एक्टिंग भी एंड में कर देंगे आपको। तो मैंने लिखा है, तो मैं उसकी आपको शायरी सुना देता हूँ। सर, गुलूकार है बेचारा, कराची गया है। कराची में उसको कोई काम धंधा मिल नहीं रहा, तो उसको बनियानों की दुकान पे एक नौकरी मिल गई जहाँ उसने बनियाने बेचनी है गाकर। तो मैंने सोचा कि मैं ये खुद ही लिखता हूँ सीन का जो वो है,
बहुत ही अच्छा सोचा वैसे आपने, क्योंकि तुम ही लिखते और तुम ही परफॉर्म करते तभी सही होता, वरना नहीं। आई लव यू। कहता भागा वाले हो बनाना ले लवो, भागा वाले हो बनाना ले लवो, इधर दुकान है हर पासे ठेला है, साडे कोल बस मुहब्बतां दा मेला है। वाह 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 वाह। पिंडा नहीं लुकांदी बस जख्म छुपांदी है, सच्चे पक्के आशिकां दा इश्क निभांदी है। दुनिया दी रौनकां च कमीज खाली पायो ना, बनैन दी वजह है एनू ठुकरायो ना, भागा वाले हो बनाना ले लो। थैंक यू सो मच सर। और जहां तक बात एक्टिंग की है, छुटकी तू एक दफा ना बस अपने वीरे को वड्डा गुलकार बनने दे, ख्वाहिशें तो क्या तेरा वीरा ख्वाब भी खरीदेगा, था करके। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए अपना। सना फातिमा। सना फातिमा, क्या कहना चाहती हैं? आपके लिए एक शेर है। हमारे पास एक बिल्ली है। साथ रिच भी बैठा है बेटा। अगर आपको जानवरों का शौक है तो बीच में लगड़ बगड़ा भी बैठा है। जी सुनाइए शेर। चांद की रानाइयों में ये राज मस्तूर है, अच्छा, खूबसूरत वही है जो दस्तरस से दूर है। क्या कहने। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सर हकनवाज। हकनवाज साहब, क्या कहना चाहते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हसन साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा, माशाल्लाह बड़े हैंडसम लग रहे हैं, और इनका जो प्रोग्राम आजकल चल रहा है ज़रब तकसीम, ज़रब नहीं जमा तकसीम, जमा तकसीम, ज़रब लाते हैं, जमा तकसीम, जमा तकसीम, उसमें बड़ी अच्छी माशाल्लाह एक्टिंग कर रहे हैं, और मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज इनके सामने इनको गाना एक डेडिकेट करना चाहता हूँ। अरे करे प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना, प्यार दिल में जगा। वीरा मेरी जिंदगी में ये दिल भी देखो है आया, खुशबू ही खुशबू है उसकी, दिल में नशा सा है छाया, साथी मेरे तू जी धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना। बहुत अच्छे, तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम सर? अब्दुर्रहमान नजम। क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। और क्या करते हैं? और स्पोर्ट्स ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट में जी। कराटे? जी जी। तुसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ शायरी भी करता हूँ। शायरी भी करते हैं? अच्छा, तो कुछ अपना लिखा हुआ सुनाइए ना सर। जी जी। आंख नम है और लबों पर खामशी, आंख नम है और लबों पर खामशी, किस किनारे पर खड़ी है जिंदगी, कौन सूरज डूबने पर साथ दे, किसकी आंखों में है इतनी रोशनी, वाह। इस तरफ मैं और समंदर उस तरफ, इस तरफ मैं और समंदर उस तरफ, और हमारे दरमियां है तशनगी, वाह। आज भी है आंख में कुछ ख्वाब नज्म, दिल किसी को ढूंढता है आज भी। थैंक यू सर।
ये अपना जाती लिखा हुआ है सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हो चुकी सर? जी सर हो चुकी। तो किसको ढूंढ रहे हैं? किन्ने कराई थी? किसको ढूंढ रहे हैं? बस शेर एक ज़हन में ख्याल आया तो उसको ख्याल ऐसे शेर थोड़ी कॉलम में आता डाल है दिया। सर। अरे सर इसमें तो बड़ा मुझे दर्द दिखाई दिया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पुरानी बात है जी हैं? स्टूडेंट लाइफ की। स्टूडेंट लाइफ? स्टूडेंट लाइफ की क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। मोहब्बत हुई थी? नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। मैंने घर भी जाना। आपने छोड़ा या उन्होंने? नहीं नहीं कुछ भी नहीं सर ऐसी। जुदाई कैसे आई? जुदाई कैसे आई कोई पता नहीं सर जी। अरे ना ना उन्हें पता लगा ना आपको पता लगा, लेकिन वो आज तक याद है। याद है? आए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। समझे समझे? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहना। मैं कुछ नहीं अच्छा, तो ये भाभी का खौफ कब से तारी है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। भाभी से नहीं डरते आप? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो फिर बताएं। शेर था बस ऐसे ज़हन में ख्याल। आपने अभी बताया कॉलेज की बात थी, स्कूल की बात थी। नहीं वो तो सब रिकॉर्ड है हमारे पास। बात को आगे चलाने के लिए बात की है। अगर आप भाभी से नहीं डरते तो बताएं जुदाई किस बात पे आई थी? अगर आप शेर हैं, अगर आप बब्बर शेर, नहीं मुझे यहीं पर रहने दें आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मुंडा दे साडा पला जरा उठ के बखा जरा शर्ट पा गया यार इत्ते पाए हुए। माइक थले करो, थले बैठ जाओ। नाम क्या है? जी सर राशिद हुसैन। राशिद साहब क्या कहना चाहते? सर पोइट्री भी शौक है तो मैं पोइट्री सुनाना चाहता हूँ। जो मज़ाकरात के जो हमारे लेजेंड टीम्स है, अच्छा ठीक है, तो उनके हवाले से है जो हमें इंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं। तो जैसे फैसल रामे साहब आते हैं तो उनके लिए मैं एक पोइट्री बोलूँगा मज़ाकरात की पूरी टीम के लिए। बोलो बोलो। कि सजदे दिल के तराने बहुत हैं, सजदे दिल के तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम। की होया को गम पा लिया, माड़े हो ही जा रहे हो। क्या नाम है? कामरान। कामरान, क्या कहना चाहते हो? आपके लिए एक शेर कहना चाहेंगे। कहो। उसकी सूरत पे खर्च कर डाला, उसकी सूरत पे खर्च कर डाला, जितना नूर था मेरी आंखों का। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी 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 मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत मजा आया सर। मुझे भी बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच।